आरबीआई द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं। बैंकों की हालत खराब होने वाली है, लेकिन खाता धारकों की यहां पर मौज हो सकती है। तो आरबीआई ने 1 जनवरी 2027 से नए नियम लागू करने वाली है। क्या है ये नए नियम? जहां पर ग्राहकों की तो मौज हो जाएगी, ग्राहकों को तो फायदा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बैंकों की हालत यहां पर खराब हो सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हमने कुछ ही महीनों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक खाता खुलवाने की कोशिश करी थी, सेविंग अकाउंट। अच्छा, यहां पर जो सेविंग अकाउंट है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाएंगे तो जीरो बैलेंस में आप खुलवा सकते हैं, या कहीं पर आपको 500,000 रुपए डालने पड़ेंगे, जो आपके खाते में जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। बाद में आप इसको यूज भी कर पाएंगे। लेकिन एक ब्रांच में जब हम गए तो वहां पर हमसे कहा गया कि आपको 3,000 रुपए डालने हैं। हमने कहा कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन कहा नहीं 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 नहीं, आपको तो 3,000 रुपए डालने पड़ेंगे और इसमें से 2,000 रुपया जो है वो एक्सीडेंटल पॉलिसी तहत पैसा कट जाएगा और 1,000 रुपया जो आपके खाते में आ जाएंगे। अब हमें, क्योंकि वो ब्रांच नियरेस्ट थी हमारे घर से, तो हम चाहते थे कि वहीं पर जो है वो खाता खुलवाया जाए। तो इसी वजह से हमने 3,000 रुपए उसमें डाल के 2,000 रुपए जो थे एक्सीडेंटल पॉलिसी के अंदर चले गए, जबकि उस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट हमको थी ही नहीं। हमने ऑलरेडी अपनी एक्सीडेंटल पॉलिसी प्राइवेटली लेकर रखी थी, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी, बैंक में खाता खुलवाना था, तो इस वजह से बैंक की ये जो मनमानी थी वो हमें माननी पड़ी। ऐसे कई लोग हैं जो ग्राहक हैं जो बैंक की यही मनमानियां मान रहे हैं, जिनकी वजह से उन्हें पैसे बिना किसी वजह के देने पड़ते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर कोई होम लोन लेने जाता है तो होम लोन तो आपको दिया जाता है, साथ में इंश्योरेंस भी चिपका दिया जाता है। अब वो हर साल आपको इंश्योरेंस के लिए 10-15 हजार रुपए खर्च भी करने पड़ते हैं। तो यहां पर आपको एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट जो है वो जबरदस्ती बेच दिया जाता है, या कई बार प्रोडक्ट बेचा जाता है आपको गलत इंफॉर्मेशन देकर। जैसे हमारे साथ एक बड़ी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिन्होंने क्या किया कि मेरी सबसे पहले मदर की बात करूं मैं अगर, तो उनके पास एक डेबिट कार्ड था। अच्छा, डेबिट कार्ड का प्राइवेट बैंक जो वो 600 रुपया चार्ज कर लेती है। अच्छा, हर साल क्या करती है, वो कॉल करती है और किसी ना किसी वजह से नया डेबिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, जबकि एक्सपायरी डेट कई बार सेम होती है और कई बार 1 साल सिर्फ एक्सटेंड होती है। यानी कि जिसकी एक्सपायरी डेट 2030 थी, दूसरा डेबिट कार्ड दिया, उसकी भी एक्सपायरी डेट 2030 है। फिर एक और डेबिट कार्ड दे दिया, उसकी एक्सपायरी डेट होगी 2031। और हर साल जो है वो इस तरह से गलत तरीके से जो है वो चार्जेस काटे जाते हैं। अच्छा, अगर आप बैंक में जाते हैं वहां पर और ये डेबिट कार्ड कैंसिल करने जाते हैं तो कहते हैं कि ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। आपका डेबिट कार्ड तो हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। सेम ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। सेम मेरा भी एक डेबिट कार्ड था, ऑलरेडी अगले साल फिर नया एक डेबिट कार्ड इशू कर दिया गया। यहां पर जो बैंकें हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, इंप्लॉय को दबाव डालते हैं टारगेट पूरा करने के लिए, उन्हें इंसेंटिव देने के लिए कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो आप बेचिए, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट जो कस्टमर को जरूरत नहीं भी है, फिर भी जबरदस्ती उनको बेचा जाता है। या तो ऑफर का लालच दिया जाता है, या फिर किसी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट चिपका दिया जाता है। इसी को यहां पर जो है वो मिस सेलिंग कहा जाता है। और इस तरह से अगर गलत प्रोडक्ट बैंक जो है वो ग्राहकों को जो चिपका रही है, जिसके लिए आरबीआई द्वारा अब सख्त नियम आ चुके हैं। 1 जनवरी 2027 से आरबीआई नियम लाने जा रही है, जिस पर बैंकें अब ये दबाव नहीं बना सकती, ना ही अपने एम्प्लॉयज पर, कि वो ये गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचे। और दूसरा, कस्टमर को अगर गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा है तो इसमें बैंक जिम्मेदार होगी। तो यहां पर जो बैंक अब तक पैसा बना रही थी, अब वो नहीं बना पाएगी 1 जनवरी के बाद। अब ग्राहकों की मर्जी होगी कि वो होम लोन के साथ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो वो मना कर पाएंगे। नियम क्या है ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आरबीआई द्वारा जो नियम है, ये नियम जो है वो आप सभी के लिए है। अगर आपके साथ भी बैंक गलत तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट चिपकाती है तो उससे आप जो है वो आरबीआई के इन नियमों से आपका पैसा पूरा का पूरा वापस आएगा। प्रोडक्ट कैंसिल भी होगा और पूरा का पूरा पैसा भी वापस आएगा और हर्जाना भी आपको दिया जाएगा। तो क्या नियम है ये जानना बहुत ही जरूरी है। बैंकों की हालत आने वाले समय में
सच में खराब होने वाली है, क्योंकि बैंकों का पैसा जो प्रॉफिट बनता है वो इसी गलत तरीके से प्रोडक्ट बेच बेच के बन रहा है। तो अब ये बैंक जो है 1 जनवरी के बाद नहीं कर पाएगा। तो आरबीआई का नियम जो है वो बैंकों की हालत खराब कर देगा, लेकिन खाता धारकों की मौज होने वाली है। अब तक बैंक जो द्वारा जो है वो मनमानी चल रही थी, बैंकों की स्टाफ की मनमानी चल रही थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। अब वो जो है वो पैसा ज्यादा नहीं बना पाएगी। तो आरबीआई का नया नियम है। क्या नियम है ये समझिएगा। बैंक यहां पर अगर मिस सेलिंग करता है तो आरबीआई यहां पर नए नियम जारी कर चुकी है। सबसे पहले ये बताते हैं मिस सेलिंग क्या होती है। जैसे कि आपको गलत तरीके से दबाव में ग्राहकों को अक्सर कई बार जो है वो बैंक बीमा चिपका देता है, इंश्योरेंस चिपका देता है, म्यूचुअल फंड चिपका देता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चिपका देता है, या कोई अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है वो चिपका देता है, जबकि ग्राहकों को उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इसी को हम जो है वो मिस सेलिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मिस सेलिंग गलत तरीके से प्रोडक्ट बेच देना, जबकि उस कस्टमर को, खाता धारक को उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट का खर्च उठा पाए। जो उसे प्रोडक्ट चाहिए उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट भी चिपका दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर किसी दुकान में गए, किराना दुकान में गए, आपको तेल लेना था, साथ में आपको साबुन चिपका दी, जबकि आपके घर में कई सारी साबुनें पड़ी हुई है। या फिर ऐसा प्रोडक्ट चिपका दिया जिसकी आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो इस केस में इसको मिस सेलिंग कहा जाता है। गलत तरीके से अगर ग्राहक को प्रोडक्ट आप बेचोगे तो बैंक की जिम्मेदारी होगी वापस प्रोडक्ट लेने की। आरबीआई ने ग्राहकों को कड़क नियम बनाए गए हैं ग्राहकों के लिए, ताकि मिस सेलिंग ना हो। यह नियम कब से लागू होंगे? 1 जनवरी 2027 से। आइए इन नियमों के अनुसार सबसे पहले तो यह समझेंगे कि मिस सेलिंग क्या क्या होता है, क्या क्या मिस सेलिंग मानी जाएगी। अगर ग्राहक के हिसाब से लगता है कि यह प्रोडक्ट गलत है, यानी यह प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, कहने का मतलब है अगर बैंक आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचता है जो आपकी इनकम के अनुसार नहीं है, यानी आपकी इनकम के हिसाब से वो सही नहीं है। मान लीजिए होम लोन आपको बेच दिया, होम लोन तो आपने लिया खुद से, साथ में इंश्योरेंस भी आपको बेच दिया। अच्छा, होम लोन की किस्त कितनी है? 15 से 20 हजार की हर महीने की, और यहां पर इंश्योरेंस आपको 10 से 15 हजार का हर साल एक्स्ट्रा और दे दिया है। तो इस केस में आपकी इनकम ही नॉर्मल, आपकी इनकम मान लीजिए 30,000 रुपया है, हर साल हर महीने आप जब 15,000 20,000 रुपये ईएमआई दोगे, तो इस केस में इंश्योरेंस का पैसा कहां से दोगे? आपकी इनकम इतनी नहीं है, लेकिन गलत तरीके से प्रोडक्ट आपको बेचा गया है, तो वो मिस सेलिंग में आ जाएगा। तो आपकी आय के अनुसार नहीं है अगर, तो मिस सेलिंग में आएगा। आपकी फाइनेंशियल जरूरत नहीं है, यानी कि कोई प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी आपकी करवा दी गलत तरीके से कि भाई 5,000 की एसआईपी कर लीजिए, जबकि आप कमाते ही 7 या 8,000 रुपया है महीने का। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट के लिए जो वो एलिजिबल है। या क्रेडिट कार्ड चिपका दिया आपको, और क्रेडिट कार्ड पर जो ब्याज आपका आ रहा है उससे आपका पूरा का पूरा इनकम जो है वो खत्म हो रही है। जोखिम उठाने की क्षमता, यानी रिस्क नहीं बताया आपको कि इस प्रोडक्ट में कितना रिस्क है, इस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, ये क्रेडिट कार्ड लेने से कितना रिस्क आपको ब्याज का आ सकता है, बिना रिस्क बताए प्रोडक्ट आपको बेच दिया। तो ये सभी जो है वो मिस सेलिंग में आ जाता है। कई बार यहां पर हाई रिस्क वाली मार्केट लिंक इंश्योरेंस चिपका दी जाती है, जबकि ग्राहकों को उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस केस में यहां पर मिस सेलिंग माना जाएगा। और क्या मिस सेलिंग माना जाएगा? अगर अधूरी या गलत जानकारी देती है बैंक यहां पर आपसे चार्जेस छुपा रही है। जैसे मैंने बताया था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का, फोन पे हमें कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं लगेगा सर, ये डेबिट कार्ड आपको जो ऑफर दी जा रही है, लेकिन जब डेबिट कार्ड हमारे इशू हो जाता है, घर पे आता है, तो हमारे खाते से ऑटोमेटिक 600 रुपया 650 रुपया डेबिट कर दिया जाता है। और उसकी अगर कंप्लेन करो तो कोई सुनने वाला नहीं है। बैंक के ब्रांच में जाओगे तो कहेगा ये तो डायरेक्ट मुंबई से आया है, पैसा आपका मुंबई से काटा गया है। अच्छा, मुंबई में आप कितने भी फोन लगा लो, वहां पर एक ही जवाब मिलने वाला है, जो हेड ऑफिस होती है, कि भाई प्रोडक्ट तो हम आपका कैंसिल कर देंगे, रिफंड आपको नहीं करेंगे। तो क्या मतलब हुआ फिर? हमारा हार्ड मनी पैसा जो हम कमाते हैं, भले वो 600 रुपया क्यों ना हो, अगर कोई गलत तरीके से कटता है तो दुख सभी को होता है, चाहे वो आप हो हम हो, सभी को होगा। और गलत तरीके से बेच रहे हैं,
गलत तरीके से बता के कि आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये कहना सबसे गलत बात है बैंकों की। ऐसे प्राइवेट बैंक जो बड़े बड़े बैंक है ये गलतियां कर रहे हैं। आरबीआई ने ये सब चीजें देखी हैं और इसकी वजह से ये सब लेके आए कि चार्जेस आपको बताने पड़ेंगे, जोखिम आपको बताना पड़ेगा, रिस्क कितना है। भैया आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो बताइए इसमें रिस्क कितना है, आपका पैसा पूरा जा सकता है। इंश्योरेंस जो आपको बेच रहे हो कि इस इंश्योरेंस में रिस्क है, क्या क्या रिस्क है इसके अंदर, ये पॉलिसी कब आपको मिलेगी पैसा, रिस्क बताना जरूरी है। गारंटी रिटर्न का झूठा वादा किया जाता है कि भैया इस प्रोडक्ट में आपको 15% मिल जाएंगे, 20% का रिटर्न मिलेगा, ये आप नहीं बता सकते हो। अगर आपने ये गलत बताया, चाहे वो बैंक के स्टाफ ने भी क्यों ना बताया, बैंक पे जिम्मेदारी आएगी, बैंक के स्टाफ पे नहीं आएगी, एजेंट पे नहीं आएगी, बैंक पे जिम्मेदारी आएगी, भले ही एजेंट गलत बता रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बैंकों को भी ध्यान रखना है इन बातों को। लॉक इन पीरियड नहीं बताते कि भैया 3 साल का प्रोडक्ट है, 5 साल का प्रोडक्ट है, 10 साल का प्रोडक्ट है। लॉक इन पीरियड नहीं बताना, पेनल्टी नहीं बताना कि अगर आप इस प्रोडक्ट से बाहर निकले तो कितनी पेनल्टी आपको लगने वाली है, कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट चिपका दिया जाता है। तो उसे सबको मिस सेलिंग में जो है वो कहा जाएगा, और मिस सेलिंग में कहा गया तो मतलब आप पर ये नियम लागू हो जाएंगे। अच्छा, ग्राहक की साफ सहमति के बावजूद भी प्रोडक्ट अगर बेचा गया है, गलत प्रोडक्ट है, तो भी बैंक बचने वाला नहीं है कि भैया बैंक कह देगा हमने तो डॉक्यूमेंट में साइन लिए थे, हमने तो मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से एग्रीमेंट जो है वो टिक करवाया था। तो बैंक अगर साइन करवा लेती है आपसे, कस्टमर से, या फिर डिजिटली आई एग्री करके कंडीशन होती है एग्रीमेंट में, अगर उस कंडीशन में भी टिक क्यों ना करवा लेती है तो भी यहां पर बैंक नहीं बच सकती। अगर प्रोडक्ट गलत है, कस्टमर के काम का नहीं है, गलत तरीके से बेचा गया प्रोडक्ट, तो उस केस में यहां पर बैंक को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, यहां पर मिस सेलिंग में माना जाएगा। सबसे बड़ी राहत यहां पर क्या दी गई है, जबरदस्ती की बंडलिंग सर्विस दी जाती है, बंडलिंग कर दी जाती है। बंडलिंग का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट के साथ बैंक क्या करती है, आपको दूसरा प्रोडक्ट और चिपका देती है। होम लोन के साथ इंश्योरेंस चिपका दिया, होम लोन के साथ इंश्योरेंस आपको दे देती है, इसे कहते हैं बंडलिंग सर्विस। तो अब एक प्रोडक्ट लेने के चक्कर में बैंक दूसरा प्रोडक्ट जबरदस्ती नहीं बेच सकता। जैसे कि होम लोन के साथ इंश्योरेंस चिपका दिया, या अगर लोन लेना आपको कोई भी, उसके साथ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चिपका दिया, या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो चिपका दी गई कि ये अगर आप डेबिट कार्ड लोगे तो एक काम करिए, आप जो है एफडी में निवेश कर दीजिए। अभी हमने क्रेडिट कार्ड लेने गए थे एसबीआई बैंक के अंदर, तो कहा कि भैया आपका जो 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ है या आपके खाते में बैलेंस नहीं है, तो एक काम करिए, आप क्रेडिट कार्ड में 1 लाख की एफडी कर दीजिए, एफडी कर देंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड जल्दी मिल जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको गैर कानूनी माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा, आप कानून की नजर में ये गैर कानूनी माना जाएगा ऐसी अगर आप मिस सेलिंग करते हैं। बैंक को सीधे सीधे करना है। अच्छा, बैंक को क्या क्या जानकारी देना कस्टमर को जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी बैंक जो है वो बताएगा इन प्रोडक्ट रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, ये बताना जरूरी है कस्टमर को। बैंक को साफ साफ बताना होगा कि प्रोडक्ट की विशेषताएं क्या है, यानी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रॉपर तरीके से बताना होगा। इसमें कितना चार्जेस लगेगा, यानी आपको कितना पैसा जो है वो बैंक को चार्ज के मुकाबले देना होगा इस प्रोडक्ट को लेने की वजह से, कितना रिस्क है इस प्रोडक्ट में, जोखिम कितना है, लॉक इन पीरियड क्या है इसमें, लॉक इन पीरियड, और एग्जिट करने की शर्तें क्या है। अगर इस प्रोडक्ट से अगर आप बाहर आते हैं तो क्या कोई पेनल्टी, क्या कोई जुर्माना आपको देना पड़ सकता है, सारी जानकारी जो है बैंक को अब देनी होगी। जो भी प्रोडक्ट बैंक दे रही है वो अगर ये जानकारी नहीं देगी तो उस केस में उसको भी मिस सेलिंग मान लिया जाएगा। कई बैंकें क्या करती है, आक्रामक सेलिंग करती है, आक्रामक सेल, इस पर भी रोक लगाया जाएगा। एग्रेसिव सेल, इंप्लॉय को कहा जाता है हम आपको इंसेंटिव देंगे, या इंप्लॉय पर दबाव डाला जाता है टारगेट कंप्लीट करने के लिए, इंसेंटिव का लालच दिया जाता है, जिससे इंप्लॉय जो स्टाफ है वो क्या करता है, कस्टमर को गलत तरीके से ऑफर देकर प्रोडक्ट बेच देता है, या एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट चिपका दिया जाता है। ये सारे काम जो वो चल रहे हैं।
टारगेट दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव जो है वो दिया जा रहा है प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो अब नहीं चलेगा। आप कस्टमर को मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, आप परफॉर्मेंस बेस्ट इंसेंटिव जो है वो दे सकते हैं। अगर कोई स्टाफ परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, नेचुरल वे में सेलिंग कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो उसको आप इंसेंटिव दे सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। गलत प्रोडक्ट बेचने पर अगर आप टारगेट या इंसेंटिव देंगे तो वो गलत होगा। गलत में या दबाव वाली सेलिंग नहीं करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं मिस सेलिंग होने पर जिम्मेदार कौन होगा? बैंक होगी। बैंक या जो एनबीएफसी है वही जिम्मेदार माना जाएगा, चाहे प्रोडक्ट किसी ने भी क्यों ना बेचा हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो स्टाफ है, एजेंट है, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, उनको कोई जुर्माना आरबीआई नहीं लगाएगी, लेकिन बैंक को लगाएगी, सिर्फ बैंक को लगाएगी। तो बैंक के कर्मचारी द्वारा प्रोडक्ट बेचा गया है, एजेंट द्वारा बेचा गया है, आउटसाइडर सेल टीम द्वारा बेचा गया है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे, अगर कोई यूट्यूबर भी बेच रहा है प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बेच रहा है, तो भी जो प्रोडक्ट है बैंक का अगर है तो बैंक जिम्मेदार होगी। एनबीएफसी का है तो एनबीएफसी जिम्मेदार होगी, कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी तो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, एजेंट आपके बिहाफ पर प्रोडक्ट बेच रहा है, भले ही वो गलत बात क्यों ना कर रहा हो। अब बैंक जो है वो यहां पर ये नहीं कह सकती कि भाई एजेंट ने गलत बताया या हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार एजेंट जो है वो प्रोडक्ट बेच देते हैं। अच्छा, एजेंट जो वो प्रोडक्ट गलत बात बोल के बेच देते हैं कि भाई इसमें तो आपको ये फायदा मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन जबकि उस प्रोडक्ट में कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो यहां पर बैंक ये नहीं कह सकती भाई हमारे एजेंट ने आपको गलत बताया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एजेंट की जिम्मेदारी है। नहीं, एजेंट को आप नहीं डाल सकते हो, प्रोडक्ट आपका है, तो जिम्मेदारी भी बैंक की होगी, एनबीएफसी की होगी। अच्छा, अगर ग्राहक को लगता है, कस्टमर को लगता है कि आपके साथ मिस सेलिंग हुई है, तो इस केस में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। 30 दिन के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं, 30 डेज के अंदर बैंक को। ग्रेवियंस पोर्टल जो होता है बैंक का, 30 दिन के अंदर अंदर जब से आपका एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट की कॉपी जब से मिली है आपको, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक में जाके शिकायत करनी है, यानी बैंक के पोर्टल पर जाकर शिकायत करनी है, ग्रेवियंस पोर्टल पर। यह ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आपको मेल करना होगा। अच्छा, शिकायत में आपको क्या क्या लिखना होगा कि सेल के समय जो वादा हमसे किया गया था वो वादा आपने नहीं निभाया है, प्रोडक्ट आपने गलत बेचा है, ईमेल, मैसेज, ब्राउजर, कॉल डिटेल, ये सभी आपको अटैच करनी है। जो भी आपके पास प्रूफ है वो अटैच करने हैं, जो भी ईमेल आपके पास आया था, प्रोडक्ट का जो ब्राउचर है, एग्रीमेंट है, सारी डिटेल आपको जो है वो अटैच कर देनी है कंप्लेंट करते वक्त। 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट करना अनिवार्य है, अदरवाइज आपकी फिर नहीं सुनी जाएगी। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल कर देना अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से, जिस भी बैंक के अंदर, कोई भी बैंक हो जिसके अंदर आपको मिस सेलिंग हुई है। मिस सेलिंग साबित अगर हो गई तो कस्टमर को क्या मिलेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूरा पैसा मिलेगा, 100% रिफंड मिलेगा। यह ध्यान रखिएगा, पूरा पैसा वापस मिलेगा। प्रोडक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट गलत तरीके से बेचा है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा साथ में। नुकसान हुआ ना आपका, इतने समय तक पैसा आपका अटका हुआ था, तो उसका ब्याज भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर भी ग्राहकों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट हमेशा ध्यान से पढ़े, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो एक बार डॉक्यूमेंट प्रॉपर पढ़े, जो भी कंडीशन है, जो भी चार्जेस है, पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदे। चार्जेस, लॉक इन पीरियड जो है वो जरूर देखें, रिस्क कितना है उस प्रोडक्ट में वो भी जाने। सिर्फ ऑफर के लालच में प्रोडक्ट ना ले लें। कई बार लोग ऑफर के लालच में ले लेते हैं कि भाई हमें इतने पॉइंट्स मिलेंगे क्रेडिट कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड ले लो, मूवी टिकट्स फ्री मिल रही है, क्रेडिट कार्ड ले लो, बेनिफिट मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लो, एयरपोर्ट लॉन्च मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लो। ऐसा नहीं करना है। ऐसे अगर कोई फायदे आपको दिए जा रहे हैं तो प्रॉपर आपको चेक करना है, क्या सच में वो आपको मिल रहे हैं। अच्छा, मिलने के बाद क्या चार्जेस आपसे वसूल किए जाएंगे, क्या नहीं होंगे, वो भी आपको जानना जरूरी है।
सभी मेल और मैसेज को आप हमेशा सेव करके रखें। जो भी मेल बैंक द्वारा, एजेंट द्वारा या बैंक के स्टाफ द्वारा भेजा जाता है उसको आप सेव करके रखें उस प्रोडक्ट रिलेटेड, ताकि फ्यूचर में जब आप कंप्लेन अगर करते हैं तो आप उस मेल को सभी को अटैच कर सकते हैं। तो आरबीआई ने ये सख्त नियम लागू किए हैं। 1 जनवरी 2027 से ये नियम लागू होंगे। अब बैंक गलत तरीके से आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो बैंक की जिम्मेदारी होगी उस प्रोडक्ट को कैंसिल करना, पैसा पूरा रिफंड करना और उसी के साथ मुआवजा भी देना। तो ग्राहकों की तो इसमें हो गई मौज। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।